दोस्त नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो सभी साथी जल्दी से एक बार जुड़ेंगे आज की इस क्लास में। और जो हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, दो टाइप बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो फटाफट से सारे साथी जुड़े। नीरज कुमार शाह, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जल्दी से सभी के सभी दोस्त जुड़ेंगे और आज की इस क्लास में हम लोग जो दो मैं बता रहा हूँ मुख्य टाइप बचे हुए हैं उनको एक बार नजर मारेंगे। रितेश कुमार, सूर्या, उमाकांत मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। विपेश, सभी का स्वागत। खुशबू भगत, विश्वनाथ, सोमनाथ, शेलर, राम राम मेरे भाई। कुलदीप मौर्य जी, स्वागत है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। अमरेंद्र, गुड मॉर्निंग। प्रवीण, अमन, ममता, सतीश, नवनीत, कृष्णपाल, प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे। गौरव, विष्णु, कमलवास यादव चलिएगा, बहुत बहुत स्वागत। अजय राव, जय भीम मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन से, जो मैं आपको बताता था कि दो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट से हैं और वो बचे हुए हैं, दो टाइप। एक तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। एक तो था जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन और एक था आय व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। एक था इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाला। ये दो टाइप थे जो हमारे मुख्य पार्ट में बचे हुए हैं। इनको और कर लेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, क्लियर। और अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जैसे अगर मैं बात करूं जनसंख्या वाले टाइप पर, तो जनसंख्या वाले टाइप में कहीं ना कहीं जो काम चलता है वो चलता है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से। चक्रवृद्धि ब्याज जब आप पढ़ोगे ना तो जनसंख्या वाले टाइप को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे मेरे दोस्त इसको। तो पहले इस सवाल को एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर इसमें क्या क्या वेरिएशन होते हैं वो देखेंगे, बहुत आराम से आएगा। सर सीपीवाई क्यू से काम हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, दो चार बार पीवाई क्यू निपटा दो तो। भैया जी, जो कल करवाया हो उसके क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या? कल वाला? हाँ, उसके क्वेश्चन करा दूंगा। पहले अगर आप कहें तो पहले उसके क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ लो। भाई पहले जो कल वाला था अपना, उसके क्वेश्चंस एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, कल मैंने आप लोगों को जो बताया था ना, उसमें अगर मैं बात करूं, उसमें मैंने बताया था जो मेंसुरेशन फिगर पर आधारित थे। मेंसुरेशन वाले का मैं एक एक को दो दो क्वेश्चन सबके लिख दे रहा हूं, उसके बाद इस पे आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। माना एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं, देखिए ये मैं कह रहा हूं, एक घन, एक घन, टेंशन लेना मत, सबका मैं करा दूंगा। एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर प्रभाव, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे दोस्त? देखिए कल मैंने आपको बताया था, हालांकि उसका बेसिक मैंने आपको बता देता, उसका बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया था। बेसिक फंडामेंटल था कि आपको बस फॉर्मूला रखना है रेशियो वाला, फॉर्मूला रखना है रेशियो वाला। पानी गर्म भी है क्या? यहाँ मिल जाएगा? गर्म ही दे दो तो, इसमें गर्म ही भर लो। ठीक है ना? चलो, अब जैसे क्वेश्चन आया आपको, तो मैंने आपको बताया था कल ही। ठीक है भैया, कल ही मैंने आपको बताया था। मैं इसकी कर लेता हूँ चार पांच कॉपी, तो घन इसमें मात्र 2 मिनट में घन खत्म हो जाएगा घन के बारे में। फिर मैं आपको घनाभ बताऊंगा, फिर बेलन, फिर त्रिभुज, फिर व्रत, शंकु, मतलब व्रत प्रत त्रिभुज त्रिभुज सब हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है ना? चलो, अब यहां देखेंगे शहबाज आलम मेरे प्यारे भाई, यहां पे इस सवाल को देखो, 20% के हिसाब से बढ़ा दी गई है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझेंगे तो एक 20/5 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। हेलो,
ठीक है ना। चलो, तो यहां मैं आपसे कह रहा हूं 20% का लो 1/5। तो आपको घन के आयतन का फॉर्मूला पता होगा तो काम ये समझ लो हो गया। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है मेरे प्यारे भाई भुजा की घात 3। ठीक है, बस एक ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी रेशियो वाला। तो मैंने आपसे बोला पहले आयतन कितना होगा और बाद में आयतन कितना होगा, पहले और बाद में, केवल फॉर्मूले पे आधारित है मेरे प्यारे भाई आयतन। तो वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, भुजा की पावर 3 होती है। भुजा कितनी थी पहले मेरे प्यारे भाई? भुजा कितनी थी? जो नीचे लिखी हुई है वो ओरिजिनल भुजा है। जो ये नीचे लिखी हुई है जैसे 5 लिख रहा है तो भुजा है 5, तो 5 की पावर 3। और बाद में भुजा कितनी हो गई? 5 में एक बढ़ के ये हो गई 6, तो ये बन गई 6 की पावर 3। तो 125 से 216 हो गया। 125 से 216 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई है? आप बोलोगे जी वृद्धि इसमें देखो, 6 में से 5 गया 1, 21 में से 12 गया 9, 91 की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज में 91 बढ़ा कहां से? 125 से, इंटू 100%। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 नाम 36, भाग 5, 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 अट्ठे 40। अगर मैं बात करूं उसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम 72.8% बढ़ गया। वॉल्यूम मेरे प्यारे भाई 72.1% बढ़ गया। ठीक है ना। कमल किशोर मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को देखो, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां आप लोगों को पता चला। सर अब मुझे आप लोग बताओ 5 और 6 कहां से आए, बताओ मुझे बस। 5 और 6 कहां से आए मेरे भाई, ये बताओ फटाफट। 5 और 6 कहां से आए हैं, बस ये बता दो। हाँ? बस बस, बहुत गौर। 5 और 6 कहां से आए हैं, बस इतना बता दो। आपके बारे में आप इसमें आसानी से क्लियर कर दो। ठीक है ना। सर एरिया 44% इंक्रीज होगा। अभी मैं बस एरिया ही शब्द यूज कर रहा हूं, आप देखना आप आंसर करोगे। ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है क्या इस टाइप के भैया? ऐसे सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चे सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। ये देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आप भरोसा करके तैयारी कर लेना। तो इस चीज को जब आप देखोगे आराम से समस्या आपकी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। 20% की फ्रैक्शन से आया 5 और 6। देखो 20% का मतलब 1/5। ये जो नीचे है ये ओरिजिनल भुजा होती है। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये ओरिजिनल होता है मामला। जैसे भुजा है तो ओरिजिनल भुजा, और ऊपर वाली बढ़ी है तो 5 से बढ़ के 1, ये 6 हो गई। ठीक है, 5 ओरिजिनल है, 1 की वृद्धि होगी, 6 हो गई। क्लियर है बात। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं सेम क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लूं तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? घन का क्षेत्रफल होता है, घन का कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो या कुल क्षेत्रफल बोल दो, उसके कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल क्षेत्रफल पर अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो अगर मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर दोगे। रामबाण फामबाण नहीं लगेगा पिछले वाले में। अगर आप सोच रहे कि रामबाण लगेगा तो रामबाण नहीं लगेगा। यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलोगे कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं घन के क्षेत्रफल की बात करूं, घन का कुल क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दो या घन का टोटल सरफेस एरिया बोल दो, तो उसका फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई क्या होता है? 6 गुणा भुजा की घात 2। ठीक है ना। चलो, बहुत शानदार। आय हाय भी रहे तो सर बुश यहां देखोगे तो आप बोलोगे अगर 20% उसकी भुजा बढ़ाई है यानी 1/5, ओरिजिनल भुजा 5 है, बाद में 1 बढ़ गई, तो पहले और बाद में अगर मैं उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखूं, कुल क्षेत्रफल बोल दो या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दो, तो ये कुछ भी एग्जाम में नहीं लिखना पहले बाद में, ये अपने दिमाग में करनी है सारी कहानी। पहले उसका क्षेत्रफल है 6 गुणा भुजा की घात 2, भुजा है 5, 6 गुणा भुजा की घात 2। बाद में हो जाएगा 6 गुणा भुजा की घात 2, भुजा हो जाएगी 5 और 1 6,
तो आप बोलोगे 6 से 6 ये तो खत्म, तो उसका एरिया हो जाएगा 25 से 36, कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे जी ये बढ़ेगा 11, और परसेंटेज में 11 बढ़ेगा कहां से? 25 से, इनटू में 100%। तो आपको पता चला 25 चौक 100, 11 चौक 44% उसका एरिया बढ़ेगा। 25 चौका 100 और 11 चौक 44% उसका आंसर एरिया बढ़ेगा। सर सेम आंसर हो गया 72.8। ना सेम नहीं होगा, वहां आयतन था या क्षेत्रफल है। फॉर्मूला रखना है जो वो बोलेगा, फॉर्मूला आपको वही रखना है मेरे प्यारे भाई जो वो बोलेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला वही रखना है जो वो अब बोलेगा आपसे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, मैं आपसे माना इस बात को कह रहा हूं, एक घन की भुजा 33 सही 1/3% बढ़ा दी जाए। 33 सही 1/3% अगर बढ़ा दी जाए तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। सर अगर हम फॉर्म सर तब आ रहा है, स्किप करिए ना, इसको स्किप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 6 स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लिखाया नहीं है सर, अब लिखवा दिया ना, साथ साथ लिखवाता चलूंगा। 6 स्क्वायर कैसे आया लक्ष्मी निषाद? किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2, ठीक है ना। क्लियर? चलो ये क्लियर आंसर बताओ। क्लियर है भाई? यहाँ आते हैं। यहां अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आप कहोगे 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। जो पहले 3 था बाद में एक और बढ़ गया, यानी पहले आयतन था 3 की घात 3, बाद में हो गया 3 और 1 4 की घात 3, तो ये बन गया आयतन 27 से 64। तो कितना बढ़ा? आप बोलोगे 14 में से 7 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 बढ़ा। परसेंटेज में बात करोगे तो 37 बढ़ा, कहां से? 27 से, इनटू 100% करोगे तो आप बोलोगे 3700/27%। 3700/27% मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल में आपको आंसर मिलेगा 3700/27%, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं अगर इसमें आपके सामने माना मैं त्रिभुज रख दूं, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव, तो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव, देखो ये चीजें भाई क्लियर कट समय लेने की होती हैं। 1/3 कहां से आया सर बता दीजिए एक बार। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3 मेरे भाई। जैसे 20% की 1/5 होती है, 10% की 1/10 होती है, 25% की 1/4 होती है, 33 सही 1/3% की 1/3 होती है, ऐसे ही करके। 33 कहाँ से आया? 25 से अगर 64 तक जाओगे तो उसके बीच का गैप है ये, ठीक है ना। चलो अब यहां अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ क्या पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां मैं अगर आपसे बोलूं मेरे भाई, त्रिभुज का एरिया अगर आप लोग जानते हैं तो आप उसका त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जैसे आयत की बताई थी, अगर केवल एक चीज बढ़ रही है ना, दो में से एक चीज, तो उतना ही एरिया पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही त्रिभुज में देखो, दो चीजों की जरूरत पड़ती है आपको एरिया निकालने के लिए, एक आपको आधार की जरूरत पड़ती है, एक ऊंचाई की। तो अगर दोनों में कुछ चेंजिंग है तो फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हाइट या सिर्फ बेस बढ़ा रहे हो, सिर्फ हाइट या सिर्फ बेस यानी कोई सी एक चीज बढ़ा रहे हो, तो मेरे दोस्त आपको कोई जरूरत नहीं है आंसर करने की, फिर एरिया भी 10% बढ़ जाएगा, एरिया भी 10% ही बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा। अगर आप कोई भी एक चीज, कोई सी एक चीज बढ़ा रहे हो,
कोई सी एक चीज बढ़ा रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्त एरिया भी, मैंने आपको आयत में भी बताया था, अगर आयत में केवल आप लंबाई बढ़ा दो तो एरिया उतना ही बढ़ेगा जितनी लंबाई बढ़ाई है या घटाई है। अगर आप चौड़ाई, केवल चौड़ाई बढ़ाया घटा दो तो एरिया भी उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। दोनों अगर आप छेड़खानी करोगे, जैसे इसमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक आधार की, एक ऊंचाई की। तो अगर ऊंचाई और आधार, बेस और हाइट दोनों के साथ छेड़खानी है तो फॉर्मूला लगाना, और दोनों के साथ छेड़खानी ना हो तो मेरे भाई बिल्कुल फॉर्मूला मत लगा देना। अगर कल को ये आए और आप उसमें ये एकदम a+b+ab/100 कुछ और थिएटर जोड़ दो तो उसमें आप गलत कर दोगे। ठीक है ना। चलो यहां पे अगर मैं बात करूं इस सवाल को, मैं ये सवाल बोल रहा हूं एक त्रिभुज की लंबाई या एक त्रिभुज की ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए, ऊंचाई 20% कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तथा तथा आधार तथा आधार को 30% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। अफेक्ट ऑन द एरिया, क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या बढ़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर, ये बताओ फटाफट से। हो जाएगा फॉर्मूले से भी, हाँ जी फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। पहली बात तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखो, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए 1/5। यानी अगर ऊंचाई पहले 5 है तो बाद में कम हुई है तो बाद में 1 कम होके कितनी रह गई, ऊंचाई रह गई 4। ऐसे अगर मैं आधार की बात करूं 30% की वृद्धि हुई है तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10। अगर मेरे भाई पहले आधार 10 है तो बाद में वो 3 बढ़ के 13 हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इसमें कह सकता हूं पहले और बाद में। एरिया की बात हो रही है, एरिया होता है 1/2, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे सर 1/2 बेस कितना है, आधार है 10, हाइट कितनी है, हाइट है 5, जो नीचे की संख्याएं हैं ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, नीचे की संख्याएं जो है। अब अगर मैं बात करूं आगे की तो बाद 1/2, भाई फॉर्मूला चेंज थोड़ी होगा, पहले एरिया निकाल रहे हो चाहे बाद में निकाल रहे हो, ठीक है ना, पहले एरिया निकालो चाहे बाद में निकालो, फॉर्मूला ये चेंज थोड़ी होगा 1/2। अब बेस, बेस कितना हो गया, आधार 10 से 3 बढ़ के 13 हो गया, और हाइट, हाइट कम हुई है तो 5 से 1 कम होकर 4 रह गई, 1/2 से 1/2 खत्म, तो ये बन जाएगा 50 से 26, 13 चौक 52 यानी 2 बढ़ा है, यानी कि 2 बढ़ा है, यहां से यहां तक 2 बढ़ा। परसेंटेज में देखो 2 बढ़ा कहां से, 50 से, इनटू में आप करोगे 100%, 50 से 100 को काटोगे 2 बार तो 2 दूनी 4%, और प्लस का आ रहा है तो बढ़ा होगा। ठीक है ना, दोनों का बोलेगा तो लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, दोनों को बोलेगा तो निकलेगा फॉर्मूला, कुलदीप मेरे भाई, दोनों का बोले। अच्छा जी, इसमें सर रामबाण भी लग सकता है, लग सकता है, लेकिन मैं नहीं बता रहा, इसमें रामबाण लगेगा, त्रिभुज में भी लगता है रामबाण, आयत में भी लगता है, वर्ग में भी लगता है, लेकिन आप फॉर्मूले से करोगे तो आपको एक चीज आराम से समझ आ जाएगी, सारी चीज। ठीक है, 1/2 भाई आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार, ये 10 कहां से आया, आप में से कुछ बच्चों का कहना होगा ये वाला 10 कहां से आया, आधार की ओरिजिनल वैल्यू है 10 और ऊंचाई 5, ऊंचाई की ओरिजिनल वैल्यू है 5। बाद में क्या हुआ, आधार 30% बढ़ा, यानी 10 में 3 बढ़ गया तो आधार हो गया 13, और जो ऊंचाई है वो 20% कम हुई, 5 में से 1 कम होकर वो रह गई 4।
तो ये सारी चीज वहां से आ गई। ठीक है ना, चलो क्लियर है बात। तो यहां से आप लोगों को पता चली। और एक लास्ट पॉइंट इसमें मुझे बता दो भाई। तो जैसे ये तो हो गया त्रिभुज का। अब अगर मैं आप लोगों से कोई सी भी आकृति पूछूं, मैं ये कह रहा हूं एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो आयतन पर प्रभाव बताओ। आयतन पर प्रभाव। अब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो बात बनेगी। यहां रामबाण फामबाण काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां रामबाण फामबाण कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो सर ऐसे हम आगे या पीछे लिख दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेस को पहले लिख दो, हाइट को बाद में, या हाइट को पहले लिख दो, बेस को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर रेशियो में कॉमन नहीं होना चाहिए। 50-52, 50-52 को 100-104 लिख लो, 25-26 लिख लो, बात तो वही है। ठीक है, बेलन देखो, शंकु देखो, घनाभ देखो, वृत्त देखो, गोला देखो, सब देखो। आप क्षेत्रफल बता रहे हो, आयतन क्यों नहीं बता रहे? तुम टाइम नहीं दे रहे हो मेरे भाई, इसलिए। टाइम दोगे तो सब बताऊंगा, A to Z चीज बताऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चों को मैं हाथ से लिख रहा हूं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ये पता नहीं वैसे ही तो नहीं पढ़ा रहे। कुछ बच्चे एक दो का कमेंट लगातार आ रहा है कि सर किरण की बुक में तो ये वाला टाइप है ही नहीं। आप भरोसा करिएगा, मुझे बोलने की मना करी गई है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, तो मैं सारी क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी सी कम लेता हूँ। जब मुझे बोलने, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस बात में मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। और मुझे बोलने को मना करा है कि आप बोलना मत, 2-3 दिन रेस्ट कर लो। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं ये टाइप पढ़ा रहा हूं तो मैं, आप भरोसा करो, टाइम पास नहीं करूंगा कतई भी। आपको ये लग रहा हो कि सर टाइम पास कर लेंगे, मैं भरोसा कर रहा हूं टाइम पास नहीं करूंगा आपके साथ। इससे अच्छा तो क्लास ही ना लूं मैं, अगर मुझे बोलना ही नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं बोलना नहीं है उसके बाद क्लास ले रहा हूं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं क्लास ले रहा हूं, ये तो मेरी ड्यूटी है, लेनी लेनी है। ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे लेनी लेनी है, और आप लोगों के साथ जुड़ना ही है हमेशा के लिए। पर उसके बाद कुछ बच्चे लोग जी ये तो करण की बुक में टाइप ही नहीं है, मतलब वो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे, देखो जी तुम, इसे जरूरत नहीं है इसकी हमें। पर तुम्हें समझनी पड़ेगी, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे भाई उसका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं। यहां से अगर कल को क्वेश्चन एक भी आ गया और आप एक नंबर से मेरिट के ऊपर हो तो आपको पता चलेगा, क्लियर बात है। ठीक है ना। तो यहां मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं, आप देख सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन मेरे पास अभी धरे, 29 नहीं देखो, 33 क्वेश्चन तो इसके बाद रखे हैं, दो टाइप्स के ही बस, पॉपुलेशन के भी और आपके इनकम एक्सपेंडिचर वे वाले भी। लेकिन कल हमने शुरू करा था तो आज ये खत्म करना जरूरी है। ठीक है, चलो यहां अगर मैं आपसे बात करूं, भाई त्रिज्या होता है R, 20% बढ़ा दिया, 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये जो 5 लिखा हुआ है ये है ओरिजिनल त्रिज्या। और बढ़ने के बाद जो एक बढ़ी, तो 5 के बाद बढ़ी तो त्रिज्या हो गई 6। त्रिज्या क्या हो गई? 6। और ऊंचाई की बात करूं, हाइट की, तो ये 40% कम कर दी गई। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, यानी ओरिजिनल है 5, 2 कम करके बाद में रह गई 3, 2 कम करके बाद में रह जाती है 3। तो मैं अगर आप लोगों से बोलूं पहले और बाद, और ये पहले शब्द और बाद शब्द आपको एग्जाम में नहीं लिखने। आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन मैं आपको लिखवा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज πr²h, ये होता है फॉर्मूला, सीधा सीधा πr²h। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप इस बात को समझिएगा, पाई पाई तो पाई रहेगा, आर त्रिज्या पहले है 5, तो आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इंटू एच, ओरिजिनल एच जो पहले वाली है वो तो 5 ही है, रेशियो। बाद में फॉर्मूला लगाओगे πr²h, तो पाई तो यहां भी आएगा,
लेकिन आर कितना हो चुका है, जो पहले 5 था वो 1 बढ़ चुका है, यानी 20% बढ़ के हो गया 6, तो पाई आर स्क्वायर। और एच की बात करोगे, 5 में से 2 कम हो गया तो एच रह गया 3। एच की बात करोगे तो 5 में से 3 रह गया, 2 कम हो चुका है, 40% कम हो गया। पाई से पाई घटेगा, 5 पंजे 25, पंजे 125, 6 छिंग 36 दिया 108। तो निश्चित बात है कि उसका वॉल्यूम कम होगा। और कितना कम होगा, 17 कम होगा, 17। 125 में से 108 कितना कम है, तो 17 कम है। और मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो मेरे भाई 17 कम है कहां से, 125 से, इनटू में 100%। 17 कम है कहां से, कम है 125 से, कम है 108 से, कम नहीं है। ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर जी यहां पे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 17 चौक 68/5%। 5 से काटा, 5 एकम 5 बचा, यहां एक 5 पंजे 5 दिया 15, बचा आपका 3, तो 5 6 30, 13.6% का घाटा हुआ। 13.6% कम होगा आयतन, भैया कम होगा 13.6%। 13.6% कम होगा आयतन। कितना कम होगा, 13.6% कम हो जाएगा। सर जी 6 2 बार कैसे आया है, प्लीज बता दो मेरे प्यारे दोस्त। त्रिज्या का फॉर्मूला है आर स्क्वायर, तो ये आर है, पाई आर स्क्वायर, तो आर, ये भी आर है, तो आर का स्क्वायर करोगे तो 6 2 बार ही आएगा, एच 1 बार आएगा। 6 2 बार क्यों आया है मुझे बताओ, पता चल गई कि नहीं चल गई। पाई का मान नहीं रखते हैं 22/7, रख दो, यहां भी 22/7, यहां भी 22/7 से 22/7 काट देना, 22/7 से 22/7 काट देना। ठीक है, 22/7 से 22/7 काट देना। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे करना है, केवल एक फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, केवल एक फॉर्मूले में रखना है। एक बेलन की रेडियस को 20% और हाइट को 40%, रेडियस को तो 20% इंक्रीज किया गया, हाइट को 40% डिक्रीज किया गया, उसके बाद वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है। चलो एक पॉइंट और मैं एक बार लिखता हूं इसके बाद आपके सामने। हम्म। भाई जरूरी नहीं है कि आपसे ये वॉल्यूम में, चलो मैं तो अभी आपसे 3 पूछूंगा वेलन पे, बेलन पे पूछूंगा आपसे 3, बेलन पे आपसे 3 पूछूंगा, आप उन तीनों का आंसर देना और मैं वेट करूंगा। ठीक है, लो, सिखाना जिम्मेदारी है मेरी, बस सीखने की कोशिश आपके अंदर होनी चाहिए। एक बेलन की त्रिज्या को मैं कह रहा हूं 50% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 80% कम कर दिया जाए, तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप मुझे बताओ। ठीक है, यदि लेंथ और एरिया में चेंज कर दे और हाइट में चेंज पूछे, लेंथ और एरिया में चेंज कर दे, हाइट में लेंथ पूछे, तो उसके हिसाब से करेंगे। अभी करा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो किसी चीज की, बस तुम समय दिए जाओ। किसी टॉपिक के 2 दिन 3 दिन होते ही आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये टॉपिक खत्म कब होगा। ठीक है ना, ये टॉपिक खत्म कब होगा। अब खत्म तो होगा जब सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, तो 40% की वैल्यू कैसे निकली 2/5। 40% की वैल्यू 2/5 वैसे ही तो निकली थी, जैसे जब तुम एक बार गए थे ट्वेल्व पे, तो जब तुम वहां नहा रहे ट्वेल्व पे सांप निकला ना वहां, जब 40% की वैल्यू वो सांप जो था उसने एकदम आदमी का भेष धारण किया, तब उसने बताया था 40% की वैल्यू 2/5 होगी। चलो यहां एक बार बताओगे फटाफट से, 5 5 5 कैसे आया, ये बात दोबारा क्लास उस क्वेश्चन पे देख लो जाके, जब्बार कैसे आया। बाकी सब कुछ यहाँ सेम है, आपको ये समझना चाहिए केवल मैंने ये 2 पॉइंट चेंज करे हैं। तो अगर पिछले क्वेश्चन में कोई चीज दिक्कत दे रही है तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं देनी चाहिए। यहां अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले रेडियस को 50% बढ़ाया गया, 50% को लिखोगे 50/100, तो ये बनेगा 1/2, यानी जो त्रिज्या 2 थी, 2 में 1 बढ़ा दी, बाद में वो 3 हो गई। पहले वो 2 थी, बाद में 1 और बढ़ गई, तो वो हो गई 3।
हाइट 80% कम कर दी, तो 80/100 लिखोगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। जो हाइट पहले 5 थी, बाद में वो 4 कम हो गई। कम होने का मतलब 4 कम हो गए। अगर 5 में से 4 कम हो गई तो 1 रह गई। आप इस फॉर्मूले में रखोगे पहले और बाद में, पहले और बाद में। तो आयतन का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। तो ओरिजिनल में आर कितना है, आर है 2, ओरिजिनल में त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू एच। ओरिजिनल में एच कितना है, ओरिजिनल में एच है 5, रेशियो बाद में पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या क्या हो गई, 2 में 1 बढ़ गई, 50% बढ़ी तो 3। तो त्रिज्या का स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। और एच कितनी हुई, 5 में से 4 कम होके ये रह गई 1। 5 में से 4 कम होके ये रह गई 1। तो पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 3 तिया 9। तो मुझे पता चल गया घाटा हुआ, घाटा कितना, 11 का। तो 55% का लॉस होगा, आयतन 55% कम हो जाएगा। 55% तो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन 55% कम होगा ये बात बोलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। 11 की कमी हुई, परसेंटेज निकाल लो, 11 की कमी हुई कहां से, 20 से, इंटू 100%। तो आप बोलोगे जी 20 पंजे 100, 11 पंजे 55% कम होगा आयतन। 55% आयतन कम हो जाएगा। कितने परसेंट कम हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 55% आंसर आयतन जो है वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, थम्स अप कर दिया करो बस, हाँ जी समझ में आ गई, ताकि आगे बढ़े। 55% का घाटा होगा उसको आयतन में, अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंट का मेरे प्यारे भाई, 55% का घाटा होगा। ठीक है, यदि लेंथ और एरिया में चेंज कर दे, अरे मेरे दोस्त एरिया लेंथ जिसमें भी चेंज करे उस हिसाब से करना, केवल फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, 2-2 कैसे आया है, आप खुद देखो ये 2-2 कैसे आया है, ये 2-2 कैसे आया है, 2 बार 2 क्यों आया है ये, और 2 बार 3 क्यों आया है ये 5 एक बार क्यों आया है, ये 1 एक बार क्यों आया है, ये आप लोग खुद देखो कैसे आया है। ठीक है, ये बात आपको खुद देखनी पड़ेगी कैसे आया कैसे ना आया। ठीक है, मैं तो बस आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। मैं कह रहा हूं आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर, भाई फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा एच। तो आर 2 बार है इसलिए 2 बार आया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आर 2 बार है। अब मैं एक क्वेश्चन यहां से आपके सामने लिखूं, बेलन की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। कर्व्ड सरफेस एरिया पर प्रभाव बताओ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं आपके सामने लिख देता हूं भैया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) ये होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का एरिया 2πr(h) होता है। सर 4/5 कैसे घटाया और कैसे लिख दिया है, ये आप फिर से उसको देखो कहानी को जाके। एक ही चीज 40 बार तो मेरे बस की नहीं है अभी बतानी, 2 बार 3 बार तो मैं बता सकता हूं अभी की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है ना, पाई का मान नहीं रखना है क्या सर, बेटा जब कट रही है पाई से पाई तो मान क्यों रखोगे, मान रख दो 22/7, तो 22/7 से 22/7 कर दो। ठीक है, चलो पाई का मान 22/7 होता है, रख दो 22/7 से 22/7 कट जाएगा। अब आप लोगों को पता चल गया ये, मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि यहां पे त्रिज्या 30% बढ़ी है। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू तो मैं कतई नहीं बताने वाला आपको कि 3/10 कैसे हुई है। यानी ओरिजिनल में त्रिज्या 10 है, बाद में वो त्रिज्या 3 बढ़ के 13 हो गई होगी, ये बात सत्य है। बाद में वो त्रिज्या 3 बढ़ के 13 हो गई होगी, ये बात सत्य है। ठीक है, और दूसरी बात 10% हाइट कम कर दी गई, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, यानी ओरिजिनल हाइट तो 10 है, उसमें से 1 कम करके वो 9 रह गई होगी, बाद में कितनी रह गई होगी, 9। तो मैं इस फॉर्मूले में अगर रखूं कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पहले और बाद में, भाई इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA मेरे दोस्त। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे दोस्त 2π। तो 2 और पाई तो कॉमन है, कटने हैं दोनों, तो 2 और पाई कॉमन है, कट नहीं कटने हैं।
आर का मान क्या होगा, आर का ओरिजिनल मान, त्रिज्या का ओरिजिनल मान होगा 10। अब एक ही बार लिखना है यार, कभी दो बार लिख दो, एक ही बार लिखना है, कभी दो बार लिख दो, इंटू एच। एच का ओरिजिनल मान क्या होगा, ये भी 10 ही होगा, रेशियो। बाद में फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई, आर का मान कितना हुआ, 10 में 3 बढ़ गया यानी कि 13, और एच में 1 कम हो गया यानी कि 9। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, ये बनेगा 100 से 13 निम्मा 117। और 100 के केस में तो साफ साफ पता चल रहा है 17% की वृद्धि हो गई। भाई 100 के केस में तो 17% ही है, 100 के केस में साफ पता चल रहा है 17% की वृद्धि हो गई मेरे दोस्त। कितने परसेंट की, 17% की वृद्धि हो गई। सर 2 में जुड़ेगा तो 3 होगा ना, आपने 2 ही क्यों लिखा है, 2 में जुड़ेगा तो 3 होगा, आपने 2 ही क्यों लिखा है, नहीं लिख रहा 3। अकल पूरी चलाओ, पर पूरा देखो तो सही। पहले तो 2 ही होगा ना, त्रिज्या ओरिजिनल त्रिज्या 2 है तो ये 2 यहां लिखा हुआ है, बाद में त्रिज्या 2 और 1 3 हो गई तो बाद वाली त्रिज्या यहां लिखी हुई है इधर की तरफ। क्लियर बात है कि नहीं है, चलो। बाकी अगर समझ ना आए तो एक दो बार और देख लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अभी समझो तुम फिलहाल, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके पुट हो रहे हैं ना, वो उस लेवल के है ही नहीं कि आपको उनसे परेशानी हो। मतलब जैसे क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि सर 10% का मान 1/10 क्यों आया, इसे बताने में तो यार अभी मेरी स्थिति नहीं है। एक बेलन की त्रिज्या को 12.5% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 66 सही 2/3% कम कर दिया जाए, आप बताओ आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताओ आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सर 2 कॉमन है इसलिए घटेगा, जी गुड़िया। बेटा 2 पाई कॉमन था, 2 और पाई दोनों कॉमन था, वो कट गया मेरे भाई। 2 और पाई कॉमन था ना दोस्त, तो वो कट गया। केवल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच वाला एक बता दो गोपाल मेरे दोस्त, पहली बार में मैसेज मैंने पढ़ लिया। एल इंटू बी इंटू एच वाला मैं बता दूंगा। मैं जब कह रहा हूं मैं शंकु का भी बताऊंगा, वृत्त गोले त्रिभुज सब का बताऊंगा, और सब में केवल एक चीज लगानी है आपको, ये ही, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताइएगा, भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मुझे पता है, किसी बेलन का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, या मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दूं, पाई आर गुणा एच। अब जल्दी समझोगे, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर की 2 बार गुणा, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर की 2 बार गुणा मेरे दोस्त। तो त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया गया, 12.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है। ओरिजिनल त्रिज्या तो 8 है, बाद में 1 बढ़ के बाद में वो 9 हो गई। पहले त्रिज्या लेनी है 8, बाद में 1 बढ़ के वो हो जाती है 9, ठीक है ना। ऐसे ही 66 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू ये होती है प्यारे दोस्त 3, 2/3। तो ओरिजिनल हाइट तो 3 है, ओरिजिनल हाइट, और बाद में वो कम हुई है तो 3 में से 2 कम होके वो रह जाती है 1, 3 में से 2 कम होके वो रह जाती है 1, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल त्रिज्या और ओरिजिनल हाइट दोनों नीचे लिखी हुई है। तो आप बोलोगे जी पहले और बाद में आयतन की बात कर लें, आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला अलग है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला अलग है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसका एरिया अलग है। तो पहले कितना था, वॉल्यूम की मैं बात करूं तो पाई आर स्क्वायर, पहले ओरिजिनल आर है 8 गुणा 8, पूरा मत काटना, इंटू एच, ओरिजिनल एच है 3, बाद में पाई आर, आर कितना होगा 8 और 1 9, तो आर का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9, और एच 3 में से 2 कम हो जाएगा यानी 1, 3 में से 2 कम हो जाएगा यानी कि 1। तो मैं कह रहा हूं पाई से पाई खत्म, 3 से तो अभी 3 तिया 9 खत्म, तो ये बना 8 अट्ठे 64 से 9 तिया 27। तो ये कितना फर्क आया भाई, तो 14 में से 7 गया 7 बचा, 5 में से 2 गया 3, तो कम होगा 37। और परसेंटेज में बात करोगे तो 37/64 से कम हुआ इंटू 100, तो 3700/64%, 3700/64% कम होगा मेरे भाई, डिक्रीज होगा 3700/64%, ठीक है ना। क्लियर है मेरे भाई। अब मैं थोड़ा सा आगे इसमें
आपको लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन घनाभ का करवा रहा हूं। एक घनाभ की लंबाई 12.5%, चौड़ाई 10% तथा ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर प्रभाव बताओ क्या होगा। मैं लिख देता हूं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मेरे दोस्त, घनाभ के अगर मैं आयतन की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, यह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, चलो भाई। अगर एक बच्चे का कमेंट है, सर केवल ऊंचाई आए, अरे भाई केवल ऊंचाई आए तो ऊंचाई में बढ़ा के लिख देना। दोनों जो त्रिज्या मतलब लंबाई चौड़ाई को 100 मान लेना, क्या दिक्कत है? 100 से 100 कट ही जाएगा फिर तो। भाई सवाल में जैसे ये है, लंबाई यानी एल का मान है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, तो ओरिजिनल एल 8 है, बाद में 1 बढ़ गई। चौड़ाई यानी बी 10%, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, यानी ओरिजिनल चौड़ाई 10 है, बाद में 1 बढ़ गई। और हाइट की बात करूं 20%, 20% होता है 1/5, ओरिजिनल हाइट 5 है, बाद में 1 बढ़ गई। सब में बढ़ी है तो बढ़ा दो। ठीक है, सब में बढ़ी है तो बढ़ा दो। और मैं अगर पहले और बाद में वॉल्यूम लिखूं, पहले और बाद में, अब मैं आपको रामबाण नहीं बता रहा जानबूझ के, क्योंकि रामबाण तो कब जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तब मैं बता के निकल जाऊंगा आपको आराम से। लेकिन आप हर किसी में जब रेशियो लगाओगे ना, तो ये तो रामबाण ही हो गया, जब सब में ही रेशियो लग रहा है तो एक तरफ से। ठीक है, तो फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच। ओरिजिनल एल है 8, ओरिजिनल बी है 10, ओरिजिनल एच है 5, और बाद में ओरिजिनल के बाद बाद वाली एल में एक वृद्धि हो गई, 8 और 1 9, इसमें 10 और 1 11, इसमें 5 और 1 6। अब मेरे भाई इसे आप काट लो जैसे कटता हो। ठीक है, 10 अट्ठे 80 पंजे 400। ठीक है, 11 छिक्के 66 का 9 गुना, तो 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 छिक्के 54 और 5 59। तो 400 से 594 यानी 194 की वृद्धि हुई। परसेंटेज में देखोगे तो 194 बढ़ा कहां से? 400 से, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटा, 4 चौक 16 बचा 3, 4 अट्ठे 32 बचा 2, 4 पंजे 20, 48% आयतन बढ़ गया। क्लियर है बात? 48.5% मेरे भाई आयतन बढ़ गया। कितना? 48.5%। ठीक है, 97/2% यानी कि 48.5। अब इनमें अगर कल को कमी बोल दे तो क्या आप अटकोगे? किसी एक में कमी, दूसरे में वृद्धि, तीसरे में कमी बोल दे तो क्या आप अटकोगे? अटकने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, अटकने की तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर बात? अटकने की तो कोई बात ही नहीं है। कल को ये कह दे कि इसकी लंबाई इतनी घटती है, तो हम 8 की बजाय यहां 8 और यहां 7 ले लेंगे। बोल दे चौड़ाई 10% कम होती है, तो यहां 10 यहां 9 ले लेंगे। फिर बढ़ाएंगे काय को हम? फिर तो हम घटाएंगे ही घटाएंगे भैया। फिर बढ़ाएंगे काय को? फिर तो हम घटाएंगे ही घटाएंगे। ठीक है ना? चलिए, मैं अब एक क्वेश्चन आपको बेलन का हो गया, शंकु का लिख देता हूं। एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई 10% कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर प्रभाव बताना है, आयतन पर प्रभाव।
आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं शंकु का वॉल्यूम लिख देता हूं, ठीक है। शंकु का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ द रेडियस ऑफ कॉन is increased by 16:2/3% and its height is decreased by 10%, then the effect on area या effect on volume is what। ठीक है, तो आप इसको देखो मेरे प्यारे दोस्त। अब अगर आप ये कह रहे हो सर्कल बच रहा है या आप कह रहे हो वृत्त बच रहा है या गोला बच रहा है, तो भाई आप लोग ये समझ लो कुछ नहीं बच रहा मेरी तरफ से। मैंने कहा फॉर्मूला अगर आपको याद है, पहले बाद इसके रेशियो में रख देना, बात खत्म हो जाएगी। पहले बाद में रेशियो में रख देना। सर घनाभ की लंबाई 10% बढ़ जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बता दो। केवल एक चीज बढ़ा रहे हो तो आयतन 10% ही बढ़ जाएगा, एक चीज बढ़ा रहे हो तो 10% बढ़ जाएगा। लेकिन यहां अगर केवल आप बोलो मैं त्रिज्या बढ़ाना चाहता हूं, तो त्रिज्या का यूज कोई एक बार नहीं है, 2 बार त्रिज्या का यूज है। देखो इसमें केवल आप हाइट बढ़ाओ, हाइट का यूज एक बार है, तो आयतन उतना ही बढ़ेगा जितनी हाइट बढ़ाओगे। ऐसे ही बेलन में अगर केवल आप हाइट बढ़ाते हो तो उतना ही आयतन बढ़ेगा जितनी आप हाइट बढ़ाते हो। लेकिन अगर आप बोलो मैं केवल त्रिज्या बढ़ाऊं हाइट बढ़ाऊं ही ना, हाइट त्रिज्या का यूज 2 बार है भाई, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है उस केस में। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले रेडियस 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। ओरिजिनल त्रिज्या 6 है, बाद में त्रिज्या 1 बढ़ के 7 हो जाएगी बाद में। तो हाइट की बात करूं 10% है कम, यानी 1/10, तो ओरिजिनल हाइट 10 है, बाद में 1 कम होके 9 रह जाएगी, बाद में 1 कम होके 9 रह जाएगी। अभिषेक मौर्य मेरे प्यारे भाई, पहले लिखोगे और फिर बाद में लिखोगे। तो वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 देखो 1/3 ये तो कॉमन वैल्यू कट जाएगी, 1/3 कॉमन वैल्यू है, कट जाएगी। 1/3 आर, देखो आर ओरिजिनल त्रिज्या 6, तो आर का स्क्वायर है तो 2 बार त्रिज्या 6 और हाइट 10। बाद में भी वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/3, लेकिन जो त्रिज्या 6 है वो 16 सही 2/3 यानी 1 बढ़ के हो गई 7, तो 7 का स्क्वायर आएगा और हाइट 10 में से 1 कम हो जाएगी 9, तो 1/3 से 1/3 तो रहेगा। यहां अगर मैं देखूं 6 छिंग 36 धाम 360 और 7 सत्ते 49 का 9 गुना, तो 50 का 9 गुना 450, उसमें से 9 कम कर दो 441। भाई ये कितना बैठेगा 441। 7 सत्ते 49 का 9 गुना करना है, मुझे नहीं आता 49 का 9 गुना, मुझे 50 का 9 गुना पता है, 50 निम्मा 450 हो जाएगा, उसमें से 9 कम कर दो 49 का 9 गुना आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 360 से 441 कितनी बढ़ी 1, 14 में से 6 गया 8, 81 बढ़ी। परसेंटेज में 81 बढ़ी कहां से 360 से, इंटू 100%। एक जीरो से एक जीरो खत्म, बाकी 9 से काट दिया, 9 नाम 81, 9 चौक 36, तो ये बना आपका 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 9 पंजे 45 का आधा, 22.5% वृद्धि हुई है भाई। आयतन में 22.5% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब आयतन में इसका मतलब है 22.5% की वृद्धि हुई है। सर एक ही वैल्यू देगा तो कौन में क्या करें। हाँ, अगर मैं कल को आपसे बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपका तोड़ी जो कर देता हूं उस चीज का भी, अगर क्वेश्चन ऐसा बने एक शंकु यानी कौन की केवल ऊंचाई में 10% वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन पर प्रभाव, और एक क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं इसके तुरंत बाद, लो इसी में लिख देता हूं मैं, कि मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्त, इसी में छोड़ो कॉपी कर लेता हूं, कॉपी मैंने करी, और अगला क्वेश्चन आएगा केवल त्रिज्या में वृद्धि करनी हो। अब एक क्वेश्चन ये आया, एक शंकु की केवल ऊंचाई 10% बढ़ा दी तो आयतन कितना बढ़ेगा।
यानी इसमें केवल शब्द इस बात को तो बता ही रहा है कि उसकी त्रिज्या के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। भाई केवल शब्द इस बात को तो बता ही रहा है त्रिज्या के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। केवल शब्द इस बात को तो बता रहा है त्रिज्या ना बढ़ी कतई भी, त्रिज्या ना बढ़ी भैया कतई भी। तो मेरे दोस्त त्रिज्या की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, वॉल्यूम होता है कौन का, 1/3 पाई r² h, पहले और बाद में, ठीक है। और हाइट 10% बढ़ी है ना, तो मेरे दोस्त 1/10 हुई है। ओरिजिनल हाइट 10 है और बाद वाली हाइट हो जाएगी आप लोगों की 1/11। तो इसका फॉर्मूला 1/3 पाई r²। आर का मान चेंज नहीं हुआ मेरे दोस्त, आर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो आप बोलोगे r² और हाइट 10 है। अगला 1/3 पाई, आर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई तो आर का तो स्क्वायर रहेगा। आर की वैल्यू मान लो 2 है, तो यहां भी 2 का स्क्वायर, यहां भी 2 का स्क्वायर, कटना ही है वो तो आपस में, वो तो आपस में कटना ही है। लेकिन हाइट जो 10 है वो 10% बढ़ के कितनी लेनी है, 11। तो जो कॉमन चीजें ना 1/3 पाई r, ये खत्म। यानी पहले 10 से 11 हुआ, कितना बढ़ा, 1, कितने पे, 10 पे, इंटू 100%। तो मेरे दोस्त कितना बढ़ा, 10%। तो जितनी हाइट में वृद्धि हुई है उतनी ही आयतन में वृद्धि हो गई फिर तो, बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि हाइट का यूज केवल एक बार हुआ है, ऐसे ही बेलन शब्द में भी यही यूज होगा, ठीक है। बेलन शब्द में भी यही यूज होगा। हाइट, क्षेत्रफल और आयतन अलग अलग होते हैं जी, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे ये एक रिंग मेरे हाथ में आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, ये दिख रही होगी रिंग सी। इसने जो एरिया घेर रखा है ना, जैसे मैं इसको यहां रख के एक यहां एरिया बना दूं, मान लो मैं यहां रख के इसको एक एरिया ऐसे बना दूं, तो ये जो एरिया घेरा है ये एरिया है। और एक आपने ऐसी गोल गोल देखी होगी फुटबॉल, वो देखी होगी फुटबॉल। फुटबॉल भी गोल होती है पर ऐसे नहीं होती वो, फुटबॉल जो घेरेगी वो आयतन होगा, फुटबॉल जो घेरेगी वो आयतन होगा। तो अगर, लेकिन अगर मैं इस सेम क्वेश्चन को आपके सामने ऐसे लिख दूं, केवल यहां पे मैं शब्द यूज करूं त्रिज्या, तो इसका आंसर बदल जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में त्रिज्या का यूज 2 बार है, πr²h। इसको जब आप लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो 1/3 पाई, r² का मतलब r गुणा r। तो हाइट का यूज एक बार है लेकिन त्रिज्या का यूज 2 बार है, त्रिज्या का यूज 2 बार है। तो अब मुझे बताओ अगर केवल एक चीज बढ़ा के बोल दे तो, ठीक है, अगर केवल एक चीज बढ़ा के बोल दे तो मुझे अब इसका आंसर बताओ। त्रिज्या में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो ओरिजिनल त्रिज्या 10 है, बाद में बढ़ के 11 हो जाएगी। तो पहले फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई r², यानी 10 का स्क्वायर, इंटू एच तो छेड़ी ही नहीं है तो एच का मान तो एच ही रहेगा, एच ना छेड़ी भैया, एच का मान एच रहेगा, ठीक है। और बाद में 1/3 पाई, आर जो है 10% बढ़ गया तो 10 की जगह 11 गुणा 11, और एच तो एच ही रहेगा, एच को छेड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ इसका मतलब। तो आप बोलोगे गुरु 1/3 पाई कॉमन है, एच कॉमन है, तो 10 गुणा 10 100 से आयतन 121 हो गया। तो आयतन कितना बढ़ा, 21%। अब आपकी खोपड़ी फिर चक्कर खाएगी, यार ये क्या बवाल है, पिछले वाले में केवल हाइट बढ़ी थी तो 10% ही बढ़ा, लेकिन यहां 21 बढ़ा। क्योंकि त्रिज्या का यूज यहां 2 बार है मेरे भाई, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आर का यूज 2 बार है, 2 बार, तो ये 2 बार वृद्धि हुई होगी, 2 बार है, ये बात ध्यान रखना। जबकि एच का यूज केवल एक बार है तो एक ही बार वृद्धि हुई होगी, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कहोगे व्रत का तो नहीं बताया, फॉर्मूला πr², ठीक है ना, ये सक्सेसिव से हो जाएगा, जी जी जी। आप कहो गोले का नहीं बताया, गोले का भी आप कर सकते हो, केवल फॉर्मूला पता हो, ठीक है ना। क्लियर है बात, थम्स अप करो एक बार।
80% और 30% होता तो आंसर क्या होता, खुद ही बता दो अब तो यार। मेंसुरेशन का जब पढ़ाऊंगा उसमें सारे फॉर्मूले लिख के समझा के कि क्यों बना फॉर्मूला, तब भी बताऊंगा मैं। आह, अब कल 9:30 बजे से वर्कशीट सॉल्यूशन होगा रेल फाउंडेशन बैच में, कंपाउंड इंटरेस्ट का, हालांकि वरना आपकी क्लास उसी में मर्ज करवा देता मैं अगर जरूरत पड़ती बता के, ठीक है। लेकिन वो चलेगा शायद लंबा, तो इस क्लास की टाइमिंग या तो होगी नहीं, यहाँ जैसे भी ये देखते हैं। आप बोलो जी संडे, संडे को भी यूट्यूब पर क्लास है, वर्कशीट मतलब वैसी सॉल्यूशन है एक, तो ये क्लास अब आगे हो सकता है मंडे में ही हो, मुलाकात मंडे में करेंगे। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।